गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज कुछ विशेष बातें आप लोगों के लिए, हमारी स्टडी के लिए लगभग 1 महीने का समय बचा है। बच्चों, ये 1 महीने का समय आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट समय है कि इस समय में आप अपनी स्टडी को और गति प्रदान करें। टाइम टेबल बना के पढ़ें। टाइम टेबल इस हिसाब से ना बनाएं कि हमको घंटे पूरा करना है, क्योंकि मान लीजिए कि हमने 2-2 घंटे का समय एक विषय के लिए डिवाइड कर दिया, तो फिर बार बार हम घड़ी की तरफ देखते हैं और 1-2 घंटे पूरा करना चाहते हैं। ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि आज हमको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो टॉपिक वाइज अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। देखिए, ये समय बहुत क्रूशियल टाइम है। ये आप लोगों की स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम में सबसे ज़्यादा भय, डर लगता है। आप डरे ना। 1 महीना का टाइम काफ़ी बड़ा टाइम होता है। अगर हिम्मत और हौसला है तो हम इस 1 महीने में वो सब कर सकते हैं जो हम पिछले 8 महीने या 10 महीने में नहीं कर पाए। आप बहुत अच्छे से स्टडी करें। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम दे देते हैं। सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें बिल्कुल 1 महीने के लिए बंद कर दें। आपको मोबाइल को देखना भी नहीं है। अपनी स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8-8 घंटे का समय, मान लीजिए कि अपन ने 24 घंटे को 8-8 घंटे में डिवाइड कर लिया, तो ये 8 आवर्स आप बड़े आराम से सोने के लिए निकाल सकते हैं। इस 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ब्रेन चलेगा और फ्रेशनेस भी बनी रहेगी। तो 8 घंटे आप सोने के लिए निकाल दें। 8 घंटे आप सारी कामों के लिए निकाल दें। जितने भी काम आप करते हैं, खाना खाना, नहाना, घूमना फिरना, 8 घंटे सफिशिएंट है। अब बचते 8 घंटे, इस 8 घंटे को आप स्टडी को दे दें। ठीक है, स्टडी को दे दें इस 8 घंटे। अगर ये 8 घंटे आप स्टडी रेगुलर कर लिए तो आने वाला फ्यूचर आपके लिए ब्राइट होगा। आपके घर वाले, आपके गार्जियंस, आपके रिश्तेदार आप पर गर्व करेंगे। और सोच के देखिए, बड़ा सुखद अनुभव होता है कि जब आपके हाथ में मार्कशीट होगी अच्छे परसेंटेज वाली, तब आपका, आपके परिवार का, आपके गार्जियंस का सीना चौड़ा हो जाएगा। वो समय या वो सपने के लिए हमें ये समय जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करने में व्यतीत करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, अगर आप 8 घंटे आज अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आने वाले भविष्य में 16 घंटे दूसरे की नौकरी करने में खर्च करोगे। बात समझ में आई? अगर आज आपने अपनी स्टडी के लिए 8 घंटे नहीं दिए तो आने वाले समय 16 घंटे दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए अपने सुखद फ्यूचर और ब्राइटनेस फ्यूचर के लिए आज से ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। हम रोज प्लान बनाते हैं, कल से पढ़ेंगे, कल से बिल्कुल पक्का पढ़ेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इसलिए टाइम टेबल बनाइए और भिड़ जाइए और बिना रुके रेगुलर मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए। एक चीज टॉपिक वाइज लिखते जाइए और उनकी स्टडी देखिए। रिवीजन जितना अच्छा रहेगा आपका पेपर उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आपने रिवीजन कम किया तो क्वेश्चन स्लिप होगा, आधा बनेगा, आधा छूट जाएगा। इसलिए उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िए,
क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अगर वो नहीं बनते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन अखरते हैं जो आधे बनते हैं और आधे छूट जाते हैं, और बाद में आकर हमको जब हम बाहर दोस्तों से मिलते हैं तो हमें एक स्टेप ध्यान आ जाती है, तो फिर अरे उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी सी स्टेप थी और इसके बाद से हमको पूरा बन रहा था। तो स्टडी करें, राइटिंग में स्टडी करें, लिख लिख के याद करें, और सिस्टमेटिक जितने भी टॉपिक है उनको कवर करते जाएं। टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी पर्याप्त टाइम है, अभी 1 महीने का टाइम है। आप लोग अगर सिस्टमेटिक स्टडी करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। डर का सामना करें, डरे ना, डर का सामना करें। एग्जाम हमको डराता है लेकिन हमें डरना नहीं, बस भिड़ जाएं तो सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि एजुकेशन या शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यदि आज आपने मेहनत नहीं किया तो आने वाला समय आपके लिए बहुत संकटमय होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अच्छे से स्टडी करें और सारे सब्जेक्टों के प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और उनको समरी तैयार करते जाएं ताकि आपको गैप के समय या परीक्षा के दिनों में उनका रिवीजन कर पाएं। बाकी आप लोग अच्छी मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।